नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे केस के ऊपर जो केस अभी हमें पिछले दिनों पता चला, जो बहुत हॉरिफाइंग था। हॉरिफाइंग किस लिए? इससे पहले भी हमने एक केस इंदौर में ऐसा ही देखा था, सोनम रघुवंशी। तो आप समझ गए होंगे मैं आज किस केस के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, हम शादी करते ही क्यों हैं, और करते भी है तो उसकी पहले हिस्ट्री तो निकालो। पहले के लोग तो कुंडली देख के शादी कर देते थे, और पहले ऐसे किस्से सुनने को मिलते भी नहीं थे कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर इसको मार दिया, इसको मार दिया। ये अभी 1-2 साल से हो रहा है, और यह क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। हम हमेशा हम हमेशा अपने आप को समाज से जोड़कर बहुत प्राउड फील करते हैं, लेकिन यही समाज आज कई लोगों के मरने का कारण बन रहा है। इसकी वजह मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप लड़की की मर्जी पूछोगे और लड़की जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल बात है, वो बोल देगी मुझे इसके साथ प्यार है, मुझे इसके साथ शादी करनी है, एंड दैट्स इट। लेकिन आपने उसकी जबरदस्ती शादी करवाई, तो उसे तो पता है कि घर वाले ऐसे तो मानेंगे नहीं, वो मुझे विधवा देखेंगे तो वो तो फिर कहीं भी मेरी शादी करवा देंगे। अब उसके मन में क्या चल रहा है आपको बताओ, कि मुझे कैसे भी विधवा। अब भले उसका पति उसके लिए चांद तोड़ के ले आए, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है कि उसे तो विधवा बनना है, और वो विधवा बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो ये नहीं देख रही कि उसका पति उससे कितना प्यार कर रहा है। उसको बस इतना पता है कि मुझे विधवा होना है, तो मेरे घर वाले मेरे प्रेमी के साथ मेरी शादी करवा देंगे। और इसी चक्कर में आजकल पत्नी पतियों को निपटा रही है, या कहें उनके मर्डर कर रही है। सोनम रघुवंशी केस में क्या था, उसका जो बॉयफ्रेंड था राज, वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, और ये बात शायद उसके भाई को भी नहीं पता थी, या पता भी होगी तो उसने बताई नहीं होगी कि मेरी बहन इससे प्यार करके मुझसे शादी करना चाहती है। उसका बहुत भी तरीके से मर्डर कर दिया गया था मेघालय में, और बाद में ऐसा प्लान बताया गया कि जो मेघालय के नक्सलीवाद है वो उसे ले गए साथ में और उसका मर्डर कर दिया। लेकिन वो तो बाद में पता चला जब मेघालय पुलिस ने सही से इन्वेस्टिगेशन करी, क्योंकि मेघालय में एक मर्डर होना भी बहुत बड़ी बात है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब नहीं है जहाँ डेली कोई ना कोई मर्डर हो रहे हैं। मेघालय में एक मर्डर भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ क्राइम 10% है बस, वो भी चोरी मारी के। तो मेघालय पुलिस को तो पता था कि ऐसा तो हमारे यहाँ कभी होता नहीं है, और ये उनके टूरिस्ट को बदनाम करने का भी एक तरीका था कि कैसे भी इस टूरिस्ट को बदनाम किया जाए। इसलिए उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि राज और उसके दो साथी और सोनम इसमें मिले हुए हैं, जिन्होंने पूरा प्लान करके राजा को मारा। अब वो बोल सकती थी ना कि मुझे शादी नहीं करनी, भाई उसकी क्या गलती, इसमें पति की क्या गलती? यार भाई नहीं बोल दे नहीं करना, उसको मानना जरूरी क्यों? तो, तो अभी मैंने पिछली बात में बताया था, मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि घर वाले आजकल सीधे तरीके से नहीं मानते हैं। उसको भी यही लगा ना, विधवा हो जाऊंगी तो कर लूंगी राष्ट्रीय शादी। और यही केस आज सिया गोयल और केतन अग्रवाल के साथ हुआ। गोयल पढ़ती कहाँ थी? अमेरिका में। और अमेरिका में समाज नहीं शादी करते, हाँ तो लड़का लड़की शादी करते हैं। इंडिया जैसा हाल नहीं है। इससे पूछो, इससे पूछो, समाज से पूछो, समाज भाई। अब वो वहां पूरी पढ़ लिख के आई और उसकी यहाँ पर शादी करवा दी, और जिससे शादी करवाई वो निकला भाई गंजा। जो उसने अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बयान दिए, उसने कहा कि केतन अग्रवाल गंजा था और हकलाता था, इसलिए मुझे नहीं पसंद था वो, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन वो नहीं भी तो बोल सकती थी, उसकी बेचारी की क्या गलती थी? एक लौता लड़का था वो, 10 करोड़ का मालिक, बहुत सी लड़की मिल जाती उसे। लेकिन पॉइंट ये नहीं आता दोस्तों, पॉइंट आता है उसे विधवा होना था। लड़कियां हमेशा दो तरीके से सोचती है, लड़के नहीं है, लड़के जैसे नहीं कि नहीं इससे नहीं करवा रहे मैं किसी से नहीं करूंगा। लड़के ऐसी नहीं सोचती, उसके दिमाग में क्या चलता है ये किसी को नहीं पता रहता। एक और केस हुआ था, नीला ड्रम सुना होगा, मुस्कान।
जिसने अपने पति को मारकर नीले ड्रम में भर दिया था, और वो भी मर्चेंट नेवी में था, कोई गरीब घर का नहीं था। लेकिन गलती कहाँ होती है? गलती होती है हमारी थिंकिंग में, कि हम नौकरी तो करते हैं पर हम ध्यान नहीं दे पाते घर परिवार का। यह सबसे बड़ी गलती है। अरे भाई, आप अपना पत्नी का मोबाइल चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हर शादी में ट्रस्ट तो होना जरूरी है, लेकिन आपको अपनी जिंदगी भी प्यारी होनी चाहिए। कल आपके साथ क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। इसलिए आप अपने पत्नी का मोबाइल भी चेक करो, सतर्क रहो और सावधान रहो। कल ये घटना आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि आप तो पूरा दिन भाई काम करते हो, घर क्या चल रहा है आपको क्या पता। इसलिए होशियार बनो और दोनों तरफ बैलेंस करके। तो मैं तो दोस्तों अरेंज मैरिज को एक घटिया फिलोसफी मानता हूँ। मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज से बड़ी घटिया कोई शादी होती नहीं है। 2 महीने मिलते हैं, 3 महीने मोबाइल पर बात होती है, और इंसान उसके साथ जिंदगी भर रहता है। मैं लव मैरिज को ज्यादा मानता हूँ, बिकॉज उसमें पता रहता है, रिलेशन रहता है 2 से 3 साल का, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, धीरे धीरे इंसान दोनों एक दूसरे को जान जाते हैं ये क्या करेगा। लेकिन अरेंज मैरिज में ऐसा कुछ नहीं होता है। अरेंज मैरिज में 2 महीने बात होती है, 3 महीने मोबाइल पे बात होती है, उसके बाद शादी, और रहना कब तक है? जिंदगी भर। तो मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज सबसे घटिया है, जहाँ पता ही नहीं चलता कि इंसान क्या करेगा। कई लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, क्योंकि कई लोगों की अरेंज मैरिज है, लेकिन भाई किस्मत वालों को मिलता है अरेंज मैरिज में प्यार, हर एक को नहीं मिलता। और प्यार मिलता नहीं, प्यार बनाना पड़ता है, कि भाई अब इसके साथ शादी हो गई। सोचा समझा प्यार कभी टिकता नहीं है। ये जो हम दिल मान के बैठते हैं ना कि अब इससे शादी हो गई, धीरे धीरे प्यार भी हो जाएगा। घंटा नहीं होता प्यार, एक समझौता होता है। ये जितनी जल्दी लोग समझ जाएंगे उतना अच्छा। और समाज भी, उनके बेटे की जान बचेगी, उनकी बेटी की जान बचेगी, और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। ये हमारा समाज जितनी जल्दी समझ जाएगा, ऐसे केस उतने कम होंगे। नहीं तो अभी तो शुरुआत है, आगे और बढ़ते जाएंगे। मैं ऐसे टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, पर ये चिंताजनक था तो बोलना पड़ा। समाज 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 तुम्हारा घर चलाने आने वाले नहीं है। समाज तुमको 2 रुपए नहीं देंगे। समाज या तुम्हारी जात के लोग तुमको 2 रुपए नहीं देंगे अगर तुम मुश्किल वक्त में फंस जाओगे। तो ये आस छोड़ दो आप। जहां 2 लड़का लड़की प्यार कर रहे हो उनकी शादी कराओ। कास्ट में तो ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, पर कभी उधर कास्ट की है तो लेके भग जाओ, भग जाओ भाई, भग जाओ। पुलिस आपको सुरक्षा देगी अगर आप नियम अनुसार भग कर शादी कर रहे हो। लड़का 21 साल से ज्यादा हो, लड़की 18 साल से ज्यादा हो, तो पुलिस आपको सुरक्षा भी देगी। लेकिन ये आपकी जिंदगी है। माँ बाप आपके साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रहते, 30 साल रहेंगे, 40 साल रहेंगे, और शादी तक उम्र होने के बाद 20 से 30 साल। लेकिन उसके बाद जिंदगी आपको जीनी है। आप जब रात में घर जाए तो आपको लगना चाहिए कि मेरी वाइफ रास्ता देख रही है, मैं उसका चेहरा देखूंगा तो उसे सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन काम करो और घर जाओ और इसका चेहरा देखे, ऐसा नहीं। तो आप खुद सोचो कि आपको जिंदगी किसके साथ बितानी है। जिंदगी आपकी है, समाज की नहीं है। और कभी कभी हम माँ बाप के प्रेशर में भी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमें जिंदगी भर तक घुटना पड़ता है। तो क्यों ले भाई हम डिसीजन? हमारी मर्जी। माना थोड़ी मुसीबत आती है, लेकिन समझाओ, नहीं समझे तो फिर अपनी मन की करो, पर तुम्हारी जिंदगी के साथ मत खिलवाड़ करो। जैन जी के मैं हर लड़के को बोल रहा हूं, अपने लिए सोचो, अपने लिए करो, कोई काम में नहीं आता भाई। अब सिया अब्दन अग्रवाल, उसकी तो जान चले गई। उसको क्या पता था उसके पीछे इतना बड़ा खेल हो रहा है। सीधा साधा बेचारा। तो इसलिए आप अपना दिमाग से काम करो। एंगेजमेंट भी हो रही हो तो हिस्ट्री निकालो, कुंडली निकालो, मोबाइल चेक करो। अपनी जान से ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आपके लिए अपनी जान से ज्यादा कुछ नहीं है। जो हो सके करो, पर दिमाग से चलो। प्यार में चूतियापा मत करो और प्यार में चूतिया मत बनो।
तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू अगेन।